हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इनसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब हम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या फाइल करना चाहिए। जब एक्यूज्ड को लगता है कि वो भाई गलत फंसाया गया है, उसके खिलाफ वो कुछ भी एविडेंसेस नहीं है और या जितने भी एविडेंसेस हैं उसके फेवर में है, तो क्या वो उन सभी एविडेंसेस को डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के साथ अटैच करके कोर्ट में फाइल कर सकता है या उसको फाइल करना चाहिए। ये आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। और आई होप इफ यू आर अ लॉयर एज वेल, आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी केस में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें क्या एविडेंसेस को भी साथ में फाइल करना ज़रूरी है या आप उसको बाद में फाइल कर सकते हैं या उसी समय। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि जब हम सेशंस कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो फाइल करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 227 में, और वारंट केसेस में मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 239 का ऑप्शन है डिस्चार्ज की प्रक्रिया का। तो डिस्चार्ज बेसिकली इन दो सेक्शंस में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि डिस्चार्ज का क्या मतलब है तो पहले ही समझ लो। देखो, एक होता है कन्विक्शन, जिसमें कोर्ट केस को सुनने के बाद, ट्रायल होने के बाद, एविडेंसेस को देखने के बाद अगर लगता है कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो उसको कन्विक्ट कर देती है, उसको सज़ा सुना देती है, उसको सज़ा दे देती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है ट्रायल ख़त्म होने के बाद, एविडेंसेस आने के बाद कि उस व्यक्ति ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, वो पाक साफ है, तो उसको एक्विट कर देती है, मतलब छोड़ देती है। लेकिन इन सब से भी एक चीज़ अलग है, वो है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज बेसिकली जब स्टार्टिंग में ही, केस के स्टार्टिंग में ही, जब पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में और उस चार्जशीट को देखकर और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस ने फाइल किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसाई क्लियर है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है, चार्जेस फ्रेम होते हैं बेसिकली। तो जब चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति पर, आरोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति पर, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं डिस्चार्ज। और जब किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो उसका ट्रायल नहीं चलता है। कन्विक्शन या जो एक्विटल है वो ट्रायल होने के बाद होता है, बट ट्रायल होने से पहले ही, चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही अगर कोर्ट को लगता है कि चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं उस व्यक्ति के खिलाफ, तो कोर्ट जो है उसको डिस्चार्ज कर देती है। सेशंस कोर्ट में जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है वो है सीआरपीसी के सेक्शन 227 में, और जो वारंट केसेस में है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होता है वारंट ट्रायल में, उसमें सीआरपीसी के सेक्शन 239 में डिस्चार्ज का प्रोसेस है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली यही समझने वाले हैं कि जब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन एक्यूज्ड फाइल करता है कोर्ट में तो उसको क्या डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के साथ ही सारे एविडेंसेस जो उसके फेवर में हैं वो उसको फाइल करना चाहिए या नहीं। अगर वो फाइल करता है तो क्या उसका फ़ायदा है, अगर वो फाइल नहीं करता है तो फिर क्या लॉस होने वाला है, उसको हम समझेंगे। तो देखो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्चार्ज का जो सेक्शन है, सेक्शन 227 या सेक्शन 239 बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 227 कहता है कि इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविद, किसी भी केस का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? बेसिकली ये रिकॉर्ड आएगा जो पुलिस केस में फाइल करेगी। पुलिस ने क्या क्या एविडेंसेस बनाए हैं, पुलिस ने कितने डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट किए हैं, पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें एफआईआर की कॉपी है, तो इन सभी चीज़ों को ही हम रिकॉर्ड बोलते हैं उस केस का। और भी जो है एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 161 की स्टेटमेंट हो गई या 164 की स्टेटमेंट हो गई, या और भी जो विटनेसेस हैं उन सभी की जो स्टेटमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब कोर्ट देखती है, इसको देखकर कंसिडर करती है और कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुन भी लेना चाहिए, और उनको सुनने के बाद, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट कंसिडर्स करती है कि कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आगे प्रोसीड किया जाए, उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएं, तो कोर्ट जो है उसको छोड़ देती है, डिस्चार्ज कर देती है अंडर सेक्शन 227 सेशंस कोड। और सेम यही होता है सेक्शन 239 में
मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब वारंट ट्रायल चलता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 227 सेक्शन 239 बेसिकली स्पेसिफिकली कहता है कि केस के रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं केस के वो देखा जाएगा। कहीं भी नहीं बोला गया है कि जो एक्यूज्ड डॉक्यूमेंट्स दे रहा है उसको देखा जाएगा। एक्यूज्ड ने जितने भी एविडेंसेस दिए हैं उसको कोर्ट कंसिडर करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो सेक्शन 227 एंड सेक्शन 239 अपने आप में ही क्लियर है कि जब एक्यूज्ड किसी भी एविडेंस को देना चाहता है तो कोर्ट उस एविडेंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी। अच्छा, कंसिडर क्यों नहीं करेगी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे हमें एक केस पढ़ना पड़ेगा, उस केस का नाम है अजय परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई देखो, अगर सारे एविडेंसेस आप ट्रायल से पहले ही देख लोगे तो मिनी ट्रायल अगर आप पहले ही कर लोगे तो ट्रायल में बचेगा क्या। ये सारा काम जो एविडेंसेस को देखने का काम है या एविडेंसेस का जो एग्जामिनेशन है वो तो आपका ट्रायल के समय है। जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे ट्रायल में आप अपने एविडेंसेस लेकर आओ। आप अभी अगर जो है एविडेंसेस ले आओगे तो ये तो मिनी ट्रायल हो जाएगा यहीं पर ही, तो फिर ट्रायल का क्या मतलब रह गया, ट्रायल का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि कोर्ट अगर आप किसी भी एविडेंस को ट्रायल से पहले ही पेश करते हो तो उसको कंसीडर नहीं करती है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस वुड नॉट हेल्प एनी मोर। तो बेसिकली जब आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है तो सिर्फ आप एप्लीकेशन लगाइए और उसमें जो है सिर्फ आपको जो चार्जशीट मिली है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पुलिस की तरफ से, उसमें अगर कोई लैक्यूना दिखता है, उसमें अगर आपको लगता है कि प्राइमा फसाई केस नहीं बन रहा है तो उसके बेसिस पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट करके आप जो है अपने केस में अपने एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। तो आपको बेसिकली यही करना चाहिए, डिस्चार्ज के समय कोई भी एविडेंस कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स इट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।